मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम आयरिस रुबीना रफ़ीक है और मैं यूजीए ग्लोरिया प्रेयर हॉल ग्रीन टाउन से मेरा ताल्लुक़ है और मैं एज़ ए मुबशरा वहाँ पर अपने खिदमत के काम सर अंजाम दे रही हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश इमरान की और ख़ास तौर पर फ़ज़ल टीवी की कि जिन्होंने ये मौका बख्शा कि मैं आज कलाम के इस बीज को उन लोगों के दरमियान में बोऊं और इस खिदमत को सर अंजाम दूँ। खुदा ने ये इनके वसीले से मौका फ़राहम किया कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज खुदावंद का पैगाम जो मैं लोगों के दरमियान में बांटने को हूँ वो मुक़द्दस तीमुथियुस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 1 से 4 आयात हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचें। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज इस हवाले के ज़रिए से जो खुदावंद पैगाम देना चाहता है, अपने बंदा पौलुस रसूल के ज़रिए से वो तीमुथियुस की कलीसिया को ये ख़त लिखते हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग नजात पाएं। आज जो उन्वान है हमारा इस मैसेज का कि सब लोग नजात पाएं और वो अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी को गुजारें। मुक़द्दस तीमुथियुस एशियाई कूचक का एक मसीही नौजवान था। उसकी माँ एक यहूदी औरत थी और बाप यूनानी था और वो मुक़द्दस पौलुस के साथ बशारती काम में उनका साथी और मददगार था। ख़त में मुक़द्दस पौलुस रसूल उस वक्त की कलीसिया के लिए जो रूहानी ज़रूरत महसूस की, वो मुक़द्दस तीमुथियुस को ख़त में ये नसीहत कर रहे हैं और इस ख़त के ज़रिए कलीसिया के वो लोग जो खुदा से दूर थे और जो बेरारवी का शिकार थे, वो चाहते थे कि वो खुदा के करीब आएं और वो नजात पाएं। और वो मुक़द्दस तीमुथियुस को ये नसीहत कर रहे हैं, ज़ोर दे रहे हैं इस चीज़ पे कि मेरी इन बातों पर अमल करते हुए, गौर करते हुए कलीसिया तक ये बातें पहुंचाओ। और वो बातें 4 हैं जो खुदा का बंदा लोगों तक पहुंचाने को कह रहा है। सबसे बड़ी बात, पहली बात मुनाजातें, दूसरी बात दुआएं, तीसरी बात इल्तिजाएं और चौथी शुक्रगुजारियां। खुदावंद अपने बंदा के वसीला से ये पैगाम दे रहा है कि ये 4 चीज़ें अपनी कलीसिया के दरमियान में बांटो, उन्हें बताओ कि इन 4 चीज़ों पर उन्होंने अमल करना है। मुनाजातें, अब मुनाजातें क्या हैं? मुनाजातें बेसिकली ये दुआएं हैं जो ज़्यादातर हम लोग अपनी ज़ात के लिए करते हैं, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए खुदा के हजूर में हम झुकते हैं और खुदा को कहते हैं कि हम मुश्किलात में हैं, खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे इस मुश्किल से निकाल, मेरी परेशानी को दूर कर, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं इस गहराव में घिरा हुआ हूँ, ऐ खुदावंद मुझे इस मुश्किल से निकाल। ये मुनाजातें हैं और ये लिस्ट रोज़ बरोज़ हमारे लोगों की बढ़ती जाती है और वो इस लिस्ट में इजाफा करते जाते हैं और वो लोगों अपनी परेशानियों को खुदा तक अपनी इन दुआओं, मुनाजातों के ज़रिए से पहुंचाते हैं। और ये आज के दौर में बहुत शिद्दत के साथ हो रहा है। लोग अपनी ज़ात को लेकर उसके लिए ज़्यादा दुआएं करते हैं और अपनी ज़ात के हवाले से खुदा से गुफ्तगू करते हैं।
दूसरी जो मुकद्दस पालूस रसूल कलीसिया को कहते हैं कि मैं नसीहत करता हूं कि कलीसिया को कहना, और वो हैं दुआएं। इन दुआओं का बुनियादी तौर पर मकसद प्रस्तिश करना है, खुदा के नाम को बुलंद करना है, उसकी तारीफ बयान करना है, हम्द करना है, खुदा के सामने गाना और बजाना है। जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि हमें दुआ करना सिखा, कि हम कैसे दुआ करें, हम किस तरीके से दुआ करें, खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दुआ करना सिखाई कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये दुआ करना सिखाई। अब इस दुआ में भी हम देखते हैं कि खुदा की बुजुर्गी के बारे में बात हो रही है, खुदा की पाकीज़गी की तारीफ हो रही है, उसकी बादशाहत की बात हो रही है, खुदा की मर्जी को हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देने के लिए हम तैयार हैं। खुदा में यीशु मसीह ये दुआ करना अपने शागिर्दों को सिखाते हैं। तीसरी जो पालूस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया को कहता है कि अपनी कलीसिया में इन दुआ को शामिल करना, और वो शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज़ है कि जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तो हम खुदा के लोगों के दरमियान में जाते हैं। हम किसी को कहते हैं कि मेरी मुश्किल को हल कर दे, मेरी परेशानी में से मुझे निकाल, मैं दुख में हूँ, मुझे किसी तरीके से कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे उसमें से निकाल दे। और जब कोई हमारा मुश्किल में हाथ पकड़ के निकालता है तो हम जाकर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मुश्किल से निकाला। खुदा के लोग जिनको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और खुदा अपने कलाम में कहता है कि वो अपने लोगों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। जब लोग अपनी परेशानियां लेकर खुदा के लोगों के पास जाते हैं, खुदा के लोग उनके लिए दुआएं करते, उनके लिए रोते, आंसू बहाते, और उनके लिए दुआ करते हैं कि ऐ मेरे खुदा, इनको इस मुश्किल से निकाल दे, जिस मुश्किल या जिस परेशानी में ये इंसान घिरा है उसमें से इसको निकाल। और खुदावंद अपने लोगों की आवाज़ को सुनता है। वो कभी अपने लोगों की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि वो उस दुआ को सुनकर उसका जवाब देता, और उस मुश्किल से उस शख्स को जो खुदा के लोगों के पास आता है अपनी मुश्किल को लेकर, वो उसे निकाल देता है। और जब वो निकल जाते हैं तो हज़ारों में से कोई 10 वापस आते होंगे जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते होंगे। अगर हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11 से 19 आयत पढ़ें तो बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी के लिए बयान की है। खुदावंद यीशु मसीह इस हवाला में बताते हैं, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पास पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या उस परदेसी के सिवा और 9 ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। खुदा में यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, और 10 ही अपनी तकलीफ के लिए बेकरार, बेचैन, दर्द से कराहते, दुख में घिरे हुए, और वो उस बीमारी
नामालूम कि वो कब से वो बीमारी में मुब्तला थे और कब से वो उस बीमारी को झेल रहे थे, और कोई उन्हें शिफा देने वाला नहीं था, कोई उनको इस मुसीबत से निकालने वाला नहीं था। और किसी के कहने पर उन्हें मालूम पड़ा कि कोई ऐसा है शख्स जो शिफा देता है, और वो यीशु को ढूंढते और उसको तलाश करते हुए उसके पास आए और उसके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाए, उससे कहा, ऐ साहब, हम पर रहम कर, हमें शिफा दे और हमें इस मुश्किल से रिहाई दे। खुदावंद यीशु मसीह तरस से भरे हुए, यीशु ने उन्हें कहा कि जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और वो जब उन्होंने ईमान के साथ इस शिफा को लिया और वो जाते जाते ही उस बीमारी से शिफा पा गए। अब वो 10 लोग थे, लेकिन वो 10 में से एक ऐसा शख्स था जिसने अपने अंदर ये महसूस किया कि मुझे इस बीमारी से रिहाई के बाद खुदा में यीशु मसीह के पास जाना चाहिए ताकि मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं। और वो सिर्फ एक शख्स लौटकर यीशु के पास आया कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ। वो उसके कदमों में गिरा, उसके कदमों में सर बसजूद हुआ, अपने सर को ज़मीन पर लगाया और शुक्रिया अदा किया कि तूने मुझे इस बड़ी बीमारी से रिहाई दी। मैं पैसे से, डॉक्टरों से, हकीमों ने ला इलाज कर दिया था, कोई मेरी इस बीमारी को शिफा नहीं दे रहा था, लेकिन तूने मुझे आज़ाद किया। और वो शख्स सिर्फ एक यीशु के पास आया शुक्रगुजारी के लिए। मेरे अजीजों, आज भी दुनिया में यही हो रहा है। हम लोग जब मुश्किल में होते हैं खुदा की तरफ भागते, खुदा के लोगों के पास जाते, उनसे गुजारिश करते, रहम की अपील करते, उनके सामने झुकते, आंसू बहाते, गिड़गिड़ाते अपनी बीमारी से, उस मुश्किल से रिहाई पाने के लिए। लेकिन जैसे ही हम उस मुश्किल से निकलते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे शिफा मिली, हमें किसके वसीले से शिफा मिली, हमें शिफा देने वाला कौन था। वो पलटकर कभी वापस शुक्रगुजारी के लिए नहीं जाते कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीज़ों, खुदा चाहता है कि जब हम खुदा के पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, तो फिर ये वाजिब है कि हम उसकी शुक्रगुजारी भी करें। मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस की कलीसिया को ये सिखाने की कोशिश करता, नसीहत करता है कि कलीसिया को बताओ कि वो शुक्रगुजारी करना भी सीखें। वो जब रिहाई पाएं, जब वो मुश्किलात पर जिनमें वो घिरे में हैं आज़ाद हों, तो वो ज़रूर जाएं और जाकर शुक्रगुजारी करें। और वो कलीसिया में इस चीज़ को फैलाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपना लें। आज जो आखिरी खुदावंद का बंदा इसमें चाहता है कि लोगों के दरमियान में ये चीज़ आ जाए, और वो है इल्तिजाएं। इल्तिजाएं जिसे इंटरेक्शन भी कहते हैं, इसका मायने शफायत और मिन्नत, किसी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करना है, मिन्नत करना है, आंसू के साथ, निहायत आजी इनकसारी के साथ झुककर खुदा के हजूर में दुआ करना है। आजकल मेरे अजीज़ों, ये दुआएं बहुत कम हो गई हैं। लोग ज़्यादातर अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, अपनी शख्सियत के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने घरानों के बारे में सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, हम तरक्की करें। वो आसपास क्या हो रहा है, हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है, कौन दुख में है, कौन तकलीफ में है, वो इसके बारे में नहीं देखते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें रिहाई मिल जाए, हम आगे बढ़ जाएं, हम तरक्की कर लें, हम उस मुकाम तक पहुंच जाएं। दूसरे हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उसके बारे में वो नहीं सोचते। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं तीमुथियुस की कलीसिया को कि तुम इल्तिजाएं करने वाली कलीसिया बन जाओ, तुम ऐसी कलीसिया बन जाओ जो आंसू बहाती, जो रोती, गिड़गिड़ाती और आजिज़ी के साथ ज़मीन पर बैठकर अपने खुदा के साथ राब्ते को मिलाकर उन लोगों के लिए दुआ करती जो मुश्किल में हैं। खुदावंद ऐसा चाहता है कलीसियाओं से कि वो अपनी कौम के लिए इल्तिजा करें, वो अपनी कौम के लिए दुआ करें, और वो उनको मुश्किलात में से निकालने के लिए एक वसीला बन जाए। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें
تو وہاں پر التجائیں کرنے والے ہمیں بہت خدا کے لوگ ملتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتے, جو اپنی قوم کے لیے درد رکھتے. اگر پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20 سے ہم 26 آیات کو دیکھیں, اس میں خدا کا بندہ ابراہیم ایک درمیانہ بنا. خدا ان کے پاک کلام میں سے اس کی 20ویں آیت پڑھیں گے ہم, 18 باب کی 20ویں آیت. پھر خداوند نے فرمایا, چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا, اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے. اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا. سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے, اور ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا. تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا, کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں. کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ خدا کا بندہ ابراہیم جو خدا سے پیار کرتا, اور خدا بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے. خدا کا بندہ کے سامنے جب خدا نے یہ کہا کہ سدوم اور عمورہ کا شور, ان کی بدی کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے, اور میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا اور میں ان کو تباہ کر دوں گا. لیکن یہاں پر خدا کا بندہ ابراہیم خدا اور اس قوم کے درمیان میں آ گیا. یہاں پر خدا کا بندہ ابراہیم 6 دفعہ خدا سے بات کرتا ہے. 6 دفعہ وہ خدا سے ڈرتے ہوئے, کانپتے ہوئے, خدا ایک اعلیٰ ذات, اس سے بات کرنا تو بہت بڑی بات. لیکن یہاں ابراہیم کے دل میں اس قوم کے لیے درد تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پہ وہ لوگ جو خدا کو قبول کیے ہیں, جو خدا کے لوگ ہیں, وہ بھی مر جائیں. وہ ان کے لیے التجا کرتا ہے. وہ اس ڈر سے بے نیاز ہو کر کہ خدا کا کہیں قہر مجھ پر نازل نہ ہو جائے, وہ پھر بھی ڈرتا ہوا, کانپتا ہوا خدا کے حضور میں آتا, اور وہ 6 دفعہ خدا سے بات کرتا. پہلے وہ خدا سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر 50 ہوں تو کیا تو ان کو نہیں چھوڑے گا؟ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے, 50 ہیں تو میں انہیں چھوڑ دوں گا. اس پورے علاقے, اس قوم کو, اس ملک کو برباد نہیں کروں گا. ابراہیم کے پھر دل میں آتا ہے, وہ قریب جا کے کہتا ہے, خداوند اگر وہاں 45 ہوں تو کیا تو انہیں معاف نہیں کرے گا؟ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے, 45 ہیں, میں ان 45 کی خاطر اس ملک کو برباد نہیں کروں گا. ابراہیم پھر ڈرتے ہوئے, کانپتے ہوئے اور خدا کے سامنے التجا کرتا ہے کہ اے خداوند اگر وہاں 40 ہوں تو کیا تو معاف نہیں کرے گا؟ خدا کہتا ہے ان 40 کی خاطر ہی میں اس ملک کو بچا لوں گا. اس کے بعد پھر ابراہیم ڈرتے ہوئے گزارش کرتا ہے, اے میرے خدا اگر وہاں 30 ہوں. خدا پھر اس کی آواز کو سن کے اسے جواب دیتا ہے کہ میں ان 30 کی خاطر بھی معاف کر دوں گا. ابراہیم پھر خدا کے سامنے ایک دفعہ پھر التجا کرتا, منت کرتا ہے کہ اے خداوند اگر وہاں 20 ہوں تو کیا تو ان کو معاف نہیں کرے گا؟ خدا کہتا ہے میں ان 20 کے لیے بھی معاف کر دوں گا. وہ آخری دفعہ کہتا ہے کہ اے خداوند مجھے معاف کر, کیا تو ان 10 اگر وہاں 10 ہوں تو کیا تو ان کو معاف نہیں کرے گا؟ خدا کہتا ہے ان 10 کے لیے میں معاف کر دوں گا. اور میرے عزیزو, ابراہیم یہاں یہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ اگر خدا کو میری بات کو ناپسند ہوئی تو خدا مجھے بھی برباد کر سکتا ہے, مجھے ناپسند کر سکتا ہے. اس وقت اس کے دل میں اس قوم کا درد تھا, التجا کر رہا تھا, منت کر رہا تھا, وہ گزارش کر رہا تھا خدا سے کہ خدا اس قوم کو بچا لے, اور اگر اس میں کچھ لوگ ہوں تو ان کو معاف کر دے. اور خدا بھی اس کی منت, اس کے دل کے ارادے کو جانتا تھا. اس کی التجا پر نظر کرتے ہوئے وہ کہتا ٹھیک ہے 10 ہیں تو میں معاف کر دوں گا. اور یہاں خداوند ان کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو وہاں 4 لوگ ہی بچتے ہیں. لیکن ان چاروں میں سے بھی صرف 3 بچ کر
जाते हैं, एक उसकी बीवी नमक का सतून बन जाती है। ये इल्तिजाएं हैं जो खुदा का बंदा चाहता है कि इस किस्म की इल्तिजाएं करने वाले हम बन जाएं ताकि लोगों के दरमियानी हों। और इसके बाद अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से खरूज की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 7 से 10 आयात पढ़े कि मूसा भी एक दरमियाना बना, मूसा भी इल्तिजा करता हुआ नजर आता है। यहाँ मूसा अपने उस कौम के लिए इल्तिजा कर रहा है कि खुदावंद इस कौम को बचा ले। खुदावंद के कलाम में लिखा है उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तो कुव्वत अजीम और दस्ते कवि से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले आया। वो फिर खुदा से मूसा कह रहा है, सो तू अपने कहरो गजब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे और अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा और सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तेरी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। मेरे अजीजों, यहाँ भी खुदा मंसूबा बना चुका था कि वो कौम बनी इसराइल को तबाह कर देगा, क्योंकि वो हमेशा खुदा की हुक्म अदूली करते, खुदा के हुक्मों को ना मानते, खुदा के वो बातें उन बातों को करते जिससे खुदा को नफरत थी। और यहाँ खुदा ने इरादा कर लिया कि वो कौम बनी इसराइल को नीस्त नबूद कर देगा, लेकिन यहाँ फौरन मूसा उनके दरमियान में आता और वो खुदा से मिन्नत करके कहता, वो बड़ी गुजारिश करता, वो खुदा के हजूर में रोकर खुदा को गुजारिश करता, ऐ खुदा तू मुआफ कर दे इनको, तू इन पर अपने कहरे शदीद के हाथ को रोक ले, अपने उन बंदों के वसीले जिनका तूने वादा किया था, जिनकी तूने कसम खाई थी कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल को बरकत दूंगा, उनकी खातिर इनको मुआफ़ कर दे। और खुदा का गज़ब, खुदा का कहर जो था वो ख़त्म हो गया। खुदा ने उन्हें अपने बंदा मूसा की वसीले से मुआफ़ कर दिया। मेरे अजीज़ों, इल्तिजाएं इस किस्म की हों, इल्तिजाएं ऐसी हों कि जब हम आजिज़ी इनकसारी के साथ खुदा के हजूर में झुकें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं और हम दरमियानी बन जाएं। उन लोगों के लिए हम दुआ करें ताकि उनको आज़ादी मिले, उन्हें रिहाई मिले। खुदा के कलाम में लिखा है नए अहदनामे में भी कि खुदा का रूह आहें भर भर के शफायत करता है। हमारे दरमियान और खुदा के दरमियान में खुदा का पाक रूह आज नए अहदनामे में है, जो हमारे लिए शफायत करता, आहें भर भर के दुआ करता है। मेरे अजीज़ों, आज ये ज़रूरत है हमारी कौम के लिए, इस दुनिया के लिए, जबकि इंसान दुख से करहा रहा है, दुख में मुब्तला है, वो परेशानियों में घिरा हुआ है, कि हम उनके लिए इल्तिजाएं करें, हम उनके लिए दरमियानी बने, हम उनके लिए दुआ करें ताकि वो उस मुश्किल से उससे रिहाई पाएं, उनसे आज़ाद हों। और खुदा ऐसे लोगों को ढूंढता है। खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़ात के खौल से निकलें, अपनी ज़ात के उस हसार से निकलें और उन लोगों को देखें जो दर्द से करहाते, जो दर्द से तड़पते और जो चाहते हैं कि कोई उनका हाथ पकड़ के उन्हें इस दुख से निकाले। क्या वो हाथ हम और आप बन सकते हैं? और ये ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों के लिए इल्तिजाएं करें, उनके लिए खुदा के सामने आंसू बहाएं, रोएं, दुआ करें ताकि वो लोग आज़ाद हो जाएं और रिहाई पा लें। मेरे अजीज़ों, आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बरकत दे कि खुदा हमें ऐसा दिल और ऐसा ज़हन अता कर दे। खुदावंद ये हम पर फजल बख्शे कि हम ऐसी दुआ करें,
ہم التجائیں کرنے والے بن جائیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو اپنی ذات کے لیے دعا کرتے اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان تمام دکھی لوگوں کے لیے، گناہ سے گھرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ وہ گناہ اور بدی کو چھوڑ کے خدا کی طرف رجوع لائیں اور نجات پالیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. جتنے لوگ اس آواز کو سنتے اور اس کلام کو سنا ہے، اور جو کلام کا بیج ان کے درمیان میں بویا گیا ہے، خداوند آج اس کلام کے وسیلے سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے اور خدا ان زندگیوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. خداوند کا شکر ہو. ابھی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. آسمانی خدا، تیرے نہایت شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے جو تو نے بخشی. خداوند تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خداوند تیرا کلام تو بابرکت ہے. تیرے حضور منت کرتی ہوں کہ آج سننے والوں کو اپنے کلام کے وسیلے سے بہت برکت دینا، اور بہت سی زندگیاں اس کلام کے وسیلے سے تبدیل ہوں، اور ان کی زندگیوں میں التجائیں کرنے والی روح کو ڈال دے، تاکہ وہ بھی پاک روح کے وسیلے سے آہیں بھر بھر کر ان لوگوں کے لیے دعا کریں، روئیں، آنسو بہائیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں سے مشکلات جاتی رہیں اور وہ جو گناہ سے گھرے ہیں وہ آزاد ہو جائیں. آسمانی خدا، میں تیرے حضور منت کرتی ہوں فضل ٹی وی کے لیے. تو فضل ٹی وی کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر. بھائی عمران کے لیے، بہن مہوش کے لیے، ان کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر، جنہوں نے یہ خداوند ایک وسیلہ جن کو تو نے دیا ہے کہ اس وسیلے کے ذریعے سے تیرا کلام بہت سی زندگیوں تک پہنچے، اور وہ زندگیاں سیر ہو اور آسودہ ہوں، اور ان کی زندگیوں میں تیرا کلام پہنچے اور اثر کرے اور گھر کرے. آسمانی خدا، اس ساری ٹیم کو برکت دینا اور آسمان کے دریچے کھول کر ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنا، اور ایک ایک چیز پر تیری برکت ٹھہر جائے. باقی خداوند جتنے لوگ سنتے ہیں ان کو بھی اپنی برکتوں سے مالا مال کرنا. مسیح کے زندہ اور جلالی نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.